आज अपन फैमिली के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग मैं करूँगी और फिर बाद में आप मुझे ज्वाइन कर लेना। नहीं, स्टार्टिंग मैं करता हूँ, आप मुझे ज्वाइन करना। अरे क्यों, ज़्यादा तैयारी अच्छे से मैंने करके रखी हो, मैं शुरुआत में करूँगी। तैयारी तो मेरी भी पूरी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तैयारी मैंने भी पूरी की है, लेकिन आप मेरे बाद में बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, अब मैं बोल दूँगी तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन मैं हस्बैंड हूँ ना, अब तो आपको बाद में बोलना चाहिए। अब इसमें हस्बैंड वाली बात कहाँ से आ गई? नहीं, हस्बैंड वाली बात तो आएगी ना, क्योंकि मैं आपका हस्बैंड हूँ, आपका सर हूँ, तो आपको मेरी बात माननी होगी। अच्छा ठीक है, कौन किसकी बात मानेगा? एक काम करते हैं जी, कि अपन देखते हैं कि कौन किसकी बात मानेगा। ना आप मेरी बात मानो, मैं आपकी बात नहीं मानता, लेकिन वचन क्या कहता है उसकी बात मानते हैं। चलिए मैं तैयार हूँ। चलिए ठीक है, ओके। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। ये निशा पीटर मेरी वाइफ, एडम एंड ईव मैट्रिमोनी की कोऑर्डिनेटर एंड काउंसलर। सभी को जय मसीह की। पास्टर पैट्रिक, एडम एंड ईव मैरिज ब्यूरो के फाउंडर डायरेक्टर। चलिए देखते हैं वचन क्या कहता है। बिल्कुल, हमें वचन से ही देखना चाहिए कि बात किसको किसकी माननी है। ज़रूरी है कि हम वचन से ही देखें, क्योंकि मेरी राय अलग हो सकती है, निशा की राय अलग हो सकती है, निशा का सोचने का दायरा अलग हो सकता है, मेरे सोचने का दायरा अलग हो सकता है। मेरी बुद्धि कुछ और कहती है, निशा की बुद्धि कुछ और कहती है, लेकिन फैमिली के तौर पर जो वचन परमेश्वर ने लिख के दे रखा है वो एक समान है। पहले भी एक था, आज भी एक है और आगे भी एक ही रहेगा। और जो आज भारत देश के, केवल हमारे परिवार की नहीं, भारत के हर परिवारों की जो एक बड़ी परेशानी है, परिवार में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक हो जाते हैं, मैरिटल अफेयर्स हो रहे थे, इन सब के पीछे क्या कारण रहता है? कारण तो यही है कि सब अपनी अपनी चला रहे हैं। मैं अपनी चला रहा हूँ, मतलब हस्बैंड अपनी चला रहा है, तुम मतलब पत्नी अपनी चला रही है। वो सोचती है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, या वो सोचता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। वो सोचती है कि मैं अच्छे घराने से आता हूँ, वो सोचती है मैं अच्छे घराने से आता हूँ। वो सोचती है कि मेरा कल्चर ज़्यादा अच्छा था, मेरा जिस स्टेट में, जिस सिटी में मैं रहता था वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था। आप गांव में रहने वाले हो तो मुझे आपकी सुननी नहीं चाहिए, आपको मेरी सुननी चाहिए। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसके कारण लोग अपने मन में ये गढ़ बना लेते हैं कि किसको किसकी सुननी चाहिए, और परिवार को अपनी ही बुद्धि और अपनी ही समझ से चलाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरे तरीके से परिवार चले, मेरे हस्बैंड सोचते हैं उनके तरीके से परिवार चले। तो परिवार को बनाया किसने है, उसी के अनुसार हमें परिवार को चलाना है। तो सबसे पहले वचन से हम लोग देखेंगे कि परिवार को बनाया किसने है। परिवार को परमेश्वर ने बनाया। बिल्कुल, परिवार को परमेश्वर ने ही बनाया है। ये लिखा है उत्पत्ति 2:18 और 22 वचन। ये दोनों वचन हमें इस बात को बताते हैं कि जो परिवार का निर्माण किया, परिवार की जो शुरुआत करी, वो परमेश्वर ने ही करी है। जब आदम अकेला था तो परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, उसे एक सहायक की आवश्यकता है। तब परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकाल के स्त्री बना के आदम को दे दिया और दोनों को एक जोड़ा बना दिया और दोनों के एक परिवार का निर्माण किया। परमेश्वर ने ही तो परिवार को बनाया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अगर मैंने कोई गैजेट को इन्वेंट किया है तो मैं उसके साथ में कैसे उसे ऑपरेट करना है उसके इंस्ट्रक्शंस लिख कर दूंगा। तो जब परमेश्वर ने एक परिवार को इन्वेंट किया, बनाया, तब उसने हमारे पास में एक मैनुअल दिया कि इसे कैसे चलाना है, हमारे परिवार को कैसे चलाना है। उस परिवार को चलाने के लिए एक इंस्ट्रक्शंस, एक मैनुअल हमें लिख के दिया है। जी बिल्कुल। और हम मनुष्य की जो सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि हमें लगता है कि परिवार हमने बनाया है, इसलिए ही हम अपनी ही बुद्धि और अपनी समझ से ही परिवार को चलाने लग जाते हैं। और जब कभी परिवार में कोई भी तकलीफ होती है या कोई भी दिक्कतें आती पति पत्नी के बीच में भी, तो हम क्या करते हैं, दूसरे मनुष्यों से ही सजेशन लेते हैं। कई बार हस्बैंड अपने फ्रेंड से सजेशन लेते हैं, वाइफ अपनी फ्रेंड से या अपने रिलेटिव या अपने परिवार वालों से सजेशन लेते हैं कि हमें परिवार में क्या करना चाहिए, हमें ये दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत यहाँ है कि हम सजेशन लेते किससे हैं, लेकिन हमें सजेशन किससे लेना चाहिए। बिल्कुल, हमें वचन से देखना चाहिए कि परमेश्वर ने परिवार को बनाया है तो उसे चलाने के लिए परमेश्वर ने क्या निर्देश दिए हैं। निर्देश अच्छे दिए हैं। बिल्कुल। इसमें अगर आप पढ़ेंगे
तो निर्देश बहुत ही सटीक हैं, बहुत कामगर हैं और वो सटीकता के साथ में काम भी करते हैं और उसका अच्छा फल भी आता है। जैसे कि हम दोनों के जीवन में भी एक अच्छा फल आया। हम वीडियो के शुरुआत में जिस तरह से बात कर रहे थे उस तरह से हमने अपने कई साल निकाल दिए, लेकिन जब हमने ये ढूंढा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है तब हमारी ज़िंदगी प्लेटफॉर्म पर आई। बिल्कुल, जब से हमने परमेश्वर के निर्देशों के पालन करने के द्वारा अपने परिवार को चलाना शुरू करा, अब मैं अपनी बुद्धि से नहीं काम करती, ना मेरे पति करते, हम दोनों ही वचन में परमेश्वर ने क्या निर्देश दिए उसको जब हम फॉलो करते हैं तो हालेलुया, हमारा परिवार अब आशीषित है। यस, परमेश्वर के पति पत्नी को लेकर क्या आगे निर्देश हैं, पति को लेकर, पत्नी को लेकर, विवाह को लेकर, तलाक को लेकर और आने वाले जितनी भी चीज़ें हैं उन सबों को लेकर परमेश्वर ने क्या निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों के साथ में हम आगे बहुत सारे वीडियोस की श्रृंखला को लेकर चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी आशीषित हों और अगर उनको फ़ायदा मिल सकता है तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि जैसे हमारा परिवार आशीषित हुआ है निर्देशों का पालन करके, ऐसे ही हमारे भारत देश के हर एक मसीह परिवार आशीषित होने पाए। जय मसीह की। जय मसीह की।